गुड आफ्टरनून बेटा। होप यू ऑल विल बी ओके। आप सभी ठीक होंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का पार्ट सी, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में। तो होमोजेनियस वर्ड के बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा ना। होमोजेनियस क्या होता है? एक जैसा होना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे होमोजेनिटी ऑफ किनके बारे में? डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशंस। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में सीखा था। मींस डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी क्वांटिटी का, और उसको फिर इक्वेशन में कैसे लिख पाएंगे। ठीक है। तो होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसे होना। मीन्स आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए तो उसकी हर एक टर्म है वो डायमेंशनली क्या होती है? इक्वल होती है। डायमेंशनली इक्वली टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस ईच टर्म, हर एक टर्म डायमेंशनल इक्वेशन की सेम होगी। ईच टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन is dimensionally same। डायमेंशनली क्या होगी? वो सेम होगी। जैसे हम करके देखते हैं कुछ भी, कोई एग्जांपल। हाँ, आप ले सकते हैं फर्स्ट कुछ भी, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू kx प्लस bt स्क्वायर। मैंने ऐसा लिख दिया तो अजीब सी इक्वेशन लगेगी कि kx प्लस bt स्क्वायर कुछ क्या है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा। तो यहाँ ये आपसे कहेगा कि दिस v इज स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी और स्पीड। ये आपकी वेलोसिटी और स्पीड है। x को हम कह रहे हैं डिस्टेंस, और मोस्ट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए पुट करते हैं। और टाइम को आपने लिया, t को आपने लिया टाइम, ये है। और इसने कहा डायमेंशनली सेम होंगे। इट मीन्स ये आपकी एक इक्वेशन है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस kx माइनस bt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मीन्स इन टर्म्स को आप इधर लेके आ सकते हैं। आप v को मीन्स वेलोसिटी को उधर लेके जा सकते हैं। तो इक्वेशन की टर्म है, तो एक इक्वेशन बन गई। और अभी हमने कहा था कि जो आपकी डायमेंशनल इक्वेशन होती है वो डायमेंशनली क्या होती है? सेम। आप ओ एल इक्वेशन भी कह सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के बजाय। अब सेम का मतलब जो डायमेंशन आपकी वेलोसिटी की होगी वही डायमेंशन आपकी kx की भी होगी, और वही डायमेंशन आपकी किसकी भी होगी? bt स्क्वायर की भी होगी। और इसी होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को हम यूज करके अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशनल सिंबल या डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k। इसके लिए ट्राई करेंगे क्या होगा या कैसे हम निकालेंगे। तो होमोजेनिटी से हमें पता चल गया इक्वेशन में कि ईच टर्म हैव सेम डायमेंशन। मींस kx हैव द सेम डायमेंशन एज v मींस वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ kx इक्वल। वैसे भी आपको पता है सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी अलग होगी तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको डिस्टेंस में जोड़ना है तो आप 10 मीटर में 5 मीटर जोड़ सकते हैं, 15 मीटर कहेंगे। लेकिन क्या आप 10 मीटर में 5 सेकंड को ऐड कर पाएंगे? क्या आप 10 मीटर में 5 लीटर को ऐड कर पाएंगे? तो डिसिमिलर क्वांटिटीज को ऐड नहीं किया जा सकता। तो इक्वेशन में क्या है? इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा और वो क्वांटिटीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो अभी हम देखते हैं द डायमेंशंस ऑफ v मींस वेलोसिटी या स्पीड। आपको अच्छे से ध्यान होगा वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन लेक्चर नंबर 2 में शायद हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। तो वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या होगा? l और टाइम के लिए t। तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाएगा l1t-1 स्पीड के लिए। m का कोई पावर नहीं है यहाँ, m का कोई फैक्टर नहीं, तो m0 आप कह सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ देखिए k अननोन क्वांटिटी है, तो अननोन क्वांटिटी में हम इसे k ही लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन
x के बारे में इसने बताया है, x इज डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख लिए। अब हम इन्हें करेंगे कैलकुलेट करने के लिए जो L है उसे हम यहाँ लेके आएंगे, L वहाँ से यहाँ आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये बन जाएगा m0 L1 t माइनस 1 इक्वल्स टू k अपॉन L1। और आपको पता है अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे L के साथ ट्रीट करेंगे तो जो पावर पॉजिटिव होगी वो ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो k का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 L, देखो 1 माइनस 1 हम करेंगे -1 और t -1 है ही, तो k के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 L0 t -1। आप इसे सिर्फ t -1 भी कह सकते हैं। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर k। ऐसे ही आप b के लिए डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे, ट्राई करें एक बार b के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी का डायमेंशन है, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर। दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ v आपको पता है, हम लिखेंगे m0 L1 t -1। डायमेंशन ऑफ bt हम लिखने वाले हैं, बट b हमें नहीं पता तो हम b ही लिखेंगे। t का डायमेंशन t होता है टाइम का, और पावर 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो t है वो डाउनवर्ड आएगा, m0 L1 t -1 बाय t2 इक्वल्स टू b, और ये t2 अपवर्ड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे m0 L1 t -1 -2। तो टोटली डायमेंशन ऑफ b बनेगा m0 L1 t -3। तो आप अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से निकालेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड मिलेंगे आप, ठीक है। तो हम और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकता है हमारा नेक्स्ट, से वी हैव गिवन mv स्क्वायर बाय z, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ z। z के डायमेंशंस क्या होंगे, वेयर f इज आवर फोर्स, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। आपको गिवन है इक्वेशन, इसमें आपको z का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, और आपको बता दिया गया है बाकी क्वांटिटीज के बारे में कि f है वो फोर्स को डिनोट करेगा, m है वो मास को डिनोट करेगा, और v है वो वेलोसिटी को डिनोट करेगी। तो डायमेंशन आपको पता है इक्वेशंस डायमेंशनल इक्वल होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ f शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ mv स्क्वायर बाय z। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ f शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mv स्क्वायर बाय z। अब हम डायमेंशन ऑफ f लिखेंगे, f मींस फोर्स, फोर्स क्या था, m1 L1 t -2। याद होगा आप लोगों को, या रिवाइज करें एक बार। फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास के लिए आप क्या लिखेंगे, m1। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम आपका है ही, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, ये t2, तो कंप्लीट बन जाएगा L1 t -2। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे हम, L1 t -2 लिखेंगे। तो फोर्स का क्या, m1 L1 t -2। अब इधर हमें डायमेंशंस ऑफ mv स्क्वायर बाय z पुट करना है, और यहाँ m4 मास है, तो हम m1 लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए L1 t -1 है, बट पावर 2 है तो हमें 2 लगाना पड़ेगा, और z हमारे लिए अननोन है। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, हम z को इधर ले आएंगे, अपवर्ड आ जाएगा, और आपकी ये जो क्वांटिटी है ये डाउनवर्ड चली जाएगी, तो z इक्वल्स टू, यहाँ देखिए m1 पावर 2 थी तो ये बन जाएगा L2, और ये हो जाएगा आपका t -2, और ये क्वांटिटी आपकी डिनोमिनेटर बन जाएगी, और ये बन जाएगी। अभी हम टोटली कैलकुलेट करेंगे m1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है, अगर ये अपवर्ड जाएगी तो m की -1 बनेगी, 0 का मतलब 1 ही वैल्यू होती है आपकी।
अब ऐसे ही L को कैलकुलेट करेंगे तो ये L2 माइनस 1 और T माइनस 2 से T माइनस 2 कैंसिल, तो आपके पास डायमेंशन आ गया L1 ओनली। तो मीन्स ये Z यहाँ जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं हम एग्जांपल। देखिए बेटा नेक्स्ट हम ले सकते हैं E इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, E इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बाय BT। अब यहाँ इसने कहा है फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ A एंड B वेयर E इज एनर्जी, X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। तो डायमेंशनली आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब इस कंप्लीट के तो इक्वल होंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कैसे सोल्व करें। तो आपको पता है सेम टर्म में ही सेम टर्म ऐड होगी, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं x के साथ ऐड हो रही है a, तो a क्या क्वांटिटी है, a वही क्वांटिटी है जो ये होगी आपकी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ a के जो डायमेंशंस होंगे वो आपके डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होंगे, तभी दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। अब डायमेंशन ऑफ a हमें पता नहीं इसलिए हमने a ही पुट किया, बट डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर आप पुट कर सकते हो क्योंकि गिवन है x इज द डिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे l और स्क्वायर है तो पावर आ जाएगी 2। तो आपको a के डायमेंशन का पता चल गया है m0 l2 t0, क्योंकि m और t के बारे में कुछ नहीं है, l की पावर 2 है। फिर आपको देखना है bt, b की, ठीक है, t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन a प्लस एक्स स्क्वायर बाय bt के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर बाय bt। ठीक है, अब हम डायमेंशंस पुट करेंगे, एनर्जी का डायमेंशन पुट करवाएं बेटा, एनर्जी m1 l2 t माइनस 2, एनर्जी का कैलकुलेट करें क्या, एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल कह सकते हो, या एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर कह सकते हो, या एनर्जी को mgh कह सकते हो, मींस जो आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्क कह रहे हैं तो हम इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और फोर्स होगा m1 l1 t माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेन l1, और ये हो जाएगा आपका m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे यहाँ इक्वल्स टू a प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों ही सेम क्वांटिटी है, तो डायमेंशन हम यहाँ क्या रख सकते हैं m0 l2 t0, क्योंकि इनका डायमेंशन तो यही होगा अपॉन bt। b हमारे लिए अननोन है और जो t है उसके लिए हम रखेंगे t1। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, b का डायमेंशन, तो b को हम अपवर्ड ले आएंगे, इसे डाउनवर्ड ले जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए b इक्वल्स टू क्या आएगा, m0 l2 t0 बाय t1 तो ऑलरेडी था और ये वहां जाएगा m1 l2 t माइनस 2। अब हम रीअरेंज करते हैं, m की पावर 0 है, ये अपवर्ड जाएगी, m रेज़ टू पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, l की पावर 2 है, l की पावर 2 है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, t की पावर -2 है, t की पावर 1 है, तो नीचे रह जाएगा t की पावर -1, और t की पावर -1 ऊपर जाके क्या बनाएगी, +1 बनाएगी, तो m -1 है, l 0 है, और t की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हो गया आपके a और b के डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, p प्लस a, बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है ये भी, p प्लस a बाय v स्क्वायर इंटू v minus b equals to RT, where P is pressure, V is volume, V is again volume, R is gas constant and T is temperature. Calculate the dimensions of A and B.
ए और बी का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है और बाकी टर्म्स के बारे में इसने हमें बता दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से हम अप्लाई करेंगे इस पे, मीन्स होमोजेनियस होती है टर्म आपकी जो भी होती हैं, होमोजेनियस का मतलब डायमेंशंस शुड बी सेम। तो अब ये नहीं है कि हमें इसको पूरे को सोल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं इस हिस्से में देखिए b है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, v में से। इसका मतलब b का डायमेंशन v के डायमेंशन के इक्वल है, तभी तो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b। तो अब देखिए v वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3, m0 L3 t0। तो डायमेंशन ऑफ b हमें कैलकुलेट करना है, तो b का डायमेंशन आपको पता चल गया क्या आएगा, L3 आएगा। नेक्स्ट अब a का डायमेंशन निकालना है, तो a की टर्म v के साथ तो क्या है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, बट p के साथ एडिशन में है। तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाय v स्क्वायर। तो हम यहाँ करेंगे डायमेंशंस ऑफ p फॉर प्रेशर और शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a बाय v स्क्वायर। ये v आपकी क्या है, वॉल्यूम है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब प्रेशर आ गया, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होगा या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है F बाय ए लिखेंगे और फोर्स के लिए m1 L1 T-2, एरिया के लिए L2। और अगर आपका L2 बढ़ जाएगा तो नेगेटिव पावर बनाएगा, m1 L1 -2 हो जाएगा और T-2 और कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा m1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। इसे हम पुट करेंगे m1 L-1 T-2 और यहाँ डायमेंशन ऑफ a बाय v स्क्वायर है। तो आपको पता है a तो कैलकुलेट करना है, अननोन है, बट v का डायमेंशन पता है क्या है L3 और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो पावर्स तो क्या होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ है m1 L-1 T-2 इंटू L6, डाउनवर्ड से अपवर्ड आएगा इक्वल्स टू a। L को कैलकुलेट करेंगे -1 + 6 तो कितना हो जाएगा आपका m1 L5 T-2। तो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आवर अननोन क्वांटिटी a। a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा m1 L5 T-2। ठीक है, चलिए और हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। देखिए क्वेश्चन है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम v इक्वल्स टू पाई बाय 8 p r रेज़ टू पावर 4 बाय ईटा l है। ठीक है, अब इसमें कई टर्म्स आपको बिल्कुल न्यू लग रही होंगी क्योंकि इनके बारे में हम +1 में ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, पाई जे कांस्टेंट आपको पता है, और हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस क्वांटिटी ईटा। ईटा आपके लिए नहीं है, यहाँ ये ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है, इसकी हमें डायमेंशन फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है, ओनली वॉल्यूम होगा तो L3 होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम भी होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम इसका अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। P फॉर प्रेशर है, अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, m1 L-1 T-2। R इज द रेडियस, रेडियस मीन्स डिस्टेंस, तो इसको हम L की पावर 4 भी बोल सकते हैं। L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब है, इसे भी हम L की पावर 1 कह सकते हैं और ये अननोन क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
पाई बाय 8 पी आर रेज टू पावर 4 बाय ईटा एल। ठीक है, अब हम डायमेंशंस पुट करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम के लिए। L3 बाय टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पाई बाय 8। अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ क्वांटिटी थी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी टू टाइप थी, वेरिएबल में भी टू टाइप थी, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, और ऐसे ही डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका जो पाई है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये 8 है ये भी एक कांस्टेंट है, और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं तो इनके लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। फिर हम पुट करेंगे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आ जाएगा आपका m1 L माइनस 1 T माइनस 2। फिर हम डिस्टेंस L की पावर 4 ईटा एज इट इज, इसका हमें कैलकुलेट करना है और इसे हम करेंगे L1। रीअरेंज करेंगे, ईटा है वो इधर अपवार्ड आ जाएगा, L रेज टू पावर 3 नीचे जाएगा और T रेज टू पावर 1 ऊपर चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट हो जाएगी हमारी टर्म ईटा इक्वल्स टू m1 L माइनस 1 T माइनस 2 L रेज टू पावर 4 बाय L रेज टू पावर 3, और ये L रेज टू पावर 1 है और T रेज टू पावर हमारी कहाँ चली जाएगी अपवार्ड। तो अब आप देखेंगे L रेज टू पावर 1 प्लस L रेज टू पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा L रेज टू पावर 4 और ये इसे करेगा कैंसिल। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2 है, ये प्लस 1 है तो ये बन जाएगा T माइनस 1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये प्रिंसिपल यूज करके आप किसी भी इक्वेशन में किसी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत यूजफुल है। और नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। मीन्स देयर आर 3 मेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन कि वो करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना सीखेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, हाउ वी कैन ड्राइव अ इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हम गिवन इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे वो सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे एक यूनिट को किसी अदर यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, वी विल लर्न about conversion of a unit of a quantity into its another units। ठीक है, तो तब तक के लिए be safe, be happy।